ये भी लिख कर दिया है, उसको पहले अपने बुद्धि में बैठा लेना चाहिए कि वो देश के सबसे बड़े शख्सियत, इस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब के खिलाफ कदम उठाने जा रहा है। इसने सोच भी कैसे लिया भैया, उनको तो जो दे देना, जो हमारी बात अपने पार्क किया, जो इस देश की पहचान है, जो इस देश की पहचान है, जिनसे देश चलता है, बाबा साहब के नाम पर ये पार्क है, तो बाबा साहब के नाम पर पार्क ही रहेगा। और आप सारे लोग एक साथ मिलेंगे, आपके सामने है ये पार्क की स्थिति, विकास की बात। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पार्क को तोड़कर, और ये जो पूंजीपति और धन्ना सेठ हैं, जो सरकार के चमड़ते हैं, ये इन्होंने जो साजिश रची है, इस साजिश को किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी न केवल ईंट से ईंट बजाएगी, बल्कि चिंगारी उठा देगी। एक फूस का पत्ता, एक घास का तिनका भी कोई भी ना बनने देंगे, ना बनाने देंगे। ये मैंने बात सुना, मेयर साहब को भी दे दी थी और नगराज साहब को भी मैंने मैसेज फोन पे किया था, मेरा फोन नहीं उठाया उन्होंने। और मैं अभी नगराज साहब के पास जा रहा हूँ स्पेशली में, यहाँ एक भी अगर जेसीबी नगराज साहब, मैं सबकी तरफ से कहना चाह रहा हूँ, नगर निगम में सदन में, माननीय सदन में पार्षद हूँ, आपने कोई भी प्रस्ताव सदन और कार्यकारिणी में नहीं लाया है। महापौर जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ और नगर निगम के 100 पार्षदों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, बैठ जाओगे तो अच्छे समझ जाएंगे। नवीन मार्केट में ये जो ऐतिहासिक पार्क है बाबा साहब का, अगर आप इसको खुर्द बुर्द करने के लिए कोई भी प्रस्ताव लाते हैं, उसे हम पास नहीं होने देंगे और ना यहाँ किसी भी प्रकार का कोई पार्क बनने नहीं देंगे। ये मैं कह रहा हूँ क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर, और बाबा साहब के चरणों में कसम खाता हूँ कि हम किसी भी तरह का हम काम नहीं होने देंगे। आपकी सोची समझी साजिश है और साजिश के तहत जो एक काम किया जा रहा है पार्क बनाने का या कार पार्किंग का, वो हम बनने नहीं देंगे। नगर आयुक्त साहब, अभी हम आपके पास आ रहे हैं, कोई भी नहीं आएगा तो मैं आ रहा हूँ और देखता हूँ कौन बनाएगा। सदन में आने तो प्रस्ताव को 4 करोड़ की आपने फाइल बना दी, किस उससे बना दी? सबकी भावनाओं की हम कदर करते हैं और मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो। गर्मी भी है, मौसम भी बहुत दिक्कत है। हमारे जाकिर भाई भी आए हैं, जाकिर भाई जो है, मैं सबका सभी का वो सबका परिचय भी कराऊंगा। साथियों, हमें देना था ज्ञापन महानगर आयुक्त, ये आप लोगों की ताकत है, आप लोगों की उपलब्धि। भाई सुन लो, मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरी भी सुन लो। आप आप मेरी बात तो सुन लो, आप पूरी सब बना लेंगे। आप सुनो, इतनी देर से सब पूरी बना रहे, मैं देख रहा हूँ। भैया ये आपकी ताकत है। हाँ जी बहन जी, या तो मेरी बात हो जा रहा है, सोशल डिस्टेंस करा लो। तब से मैं सोशल डिस्टेंस करा रहा हूँ, एक ने तो मानी नहीं। सही बैठे महानगर आयुक्त साहब को हमें देना था ज्ञापन। यह आप लोगों की उपलब्धि है कि अपर महानगर आयुक्त यहाँ खुद आके आपका ज्ञापन लेके गया और ये संस्कृति यही लेके गया है कि अभी चल रही है कमिश्नरी मीटिंग, जिसमें डीएम भी वहीं मौजूद है, सब वहीं मौजूद है। आपका ज्ञापन वहाँ पहुँच गया सबके पास। पहली बात तो ये। तो आप मुझे बता दो, जब ज्ञापन आपने भेज दिया, ये फोटो कॉपी है, तो अब किसी को क्या देने जाना? आप अपना। दूसरी बात, उन्होंने कहा हमारी वहाँ मीटिंग चल रही है, ठीक है, वहाँ चल रही है मीटिंग। उन्होंने कहा आपका डेलीगेशन मिल ले काम पे और खुद बुला लिया जाएगा। अरे मित्रों, एक बात है, देखो यहाँ पर जो है जो कार्यक्रम किया है सही। हमारे भैया सुनो। हेलो, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में आज बहुजनों ने जो ज्ञापन दिया है डीएम एडीएम साहब को, तो ले लिया गया है। आज इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए विजेंद्र जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आइए उनसे भी जानेंगे इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं। वर्तमान में जिस तरह से जो 7 साल हो चुके हैं, वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को किस तरह से बहुजनों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। विजेंद्र जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, आज जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पार्क में हम लोग खड़े हैं और इसके चारों तरफ जो आप आलीशान बंगले और ऑफिसेज देख रहे हैं, मैं पहले से भी कहता रहा हूँ, ये उन्हीं पूंजीपति और धन्ना सेठों के ऑफिस हैं जिनकी
बपौती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इन्हीं सबके साजिशन संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो पार्क गाजियाबाद का एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल, उसका अपना इतिहास है। गाजियाबाद जनपद के बनने के साथ प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य जी जैसे प्रबुद्ध नेताओं के संरक्षण में जनपद बना और ये अंबेडकर पार्क स्थापित हुआ। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पार्क को तोड़कर, और ये जो पूंजीपति और धन्ना सेठ हैं, जो सरकार के चमड़गिद्दे हैं, इन्होंने जो साजिश रची है, इस साजिश को किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी न केवल ईंट से ईंट बजाएगी बल्कि चिंगारी उठा देगी। एक फूस का पत्ता, एक घास का तिनका भी संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से स्थापित मूर्ति के, इस पार्क के एक पत्ते को भी हिलाने की कोशिश की तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमींदोज हो जाएगी। आज ये साजिश है, और ये साजिश केवल दलित समाज के प्रति नहीं है। इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान ही पसंद नहीं आता। ये वोट लेने के लिए नाटक करते हैं और पीछे से लात मारने का काम करते हैं। चाहे किसान की वोट लेकर लात मारने का काम किया हो, चाहे दलित पिछड़ों की वोट लेकर के आज ये लात मारने का काम। और ऐसा अपमान संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पार्क को, उनकी निशानी को, उनके स्मरण करने के स्थल को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। इसको बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस। हम तमाम कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी और हमारे अध्यक्ष आदरणीय अजय लल्लू जी का भी निर्देश हमें प्राप्त हुआ है। हम बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी राजनीतिक भावनाओं के, पूरी ताकत के साथ बाबा साहब के इस पार्क को बचाने की मुहिम में सबसे आगे और अग्रणी रहेंगे। कोई कुर्बानी देनी पड़े, एक घास का पत्ता नहीं हिलने देंगे। जैसा बाबा साहब की मूर्ति यहाँ लगी है, जो स्वरूप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क का है, इसका स्वरूप वही रहेगा। इसकी कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे वो सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हो। ये दूषित मानसिकता के लोगों की सरकार है। इनके आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 10 बार अपनी भावनाओं का इजहार किया है। उन्हें दलित और पिछड़े किसी भी सूरत में पसंद नहीं है। वो इस मूल संविधान को जो बाबा साहब ने इस देश को दिया, हर आदमी को हक और अधिकार दिए, उनको आरएसएस मिटाना चाहता है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। बात हुई थी कि हम लोगों के सबके पास संगठन है, सब किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए, राजनीतिक भी, सामाजिक भी, धार्मिक भी। हमारे अपने संगठन है, व्यापारिक संगठन है, मंडल है। तो इस गतिविधि में ये ज्ञापनों का क्रम ये चलता रहना चाहिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कांग्रेस कमेटी बात सत्तू भाई साहब ने भी कही थी, कमलेश जी से मेरी बात हुई थी, और खुद विजेंद्र यादव जी हमारे बीच में मौजूद थे। ठीक है जी, व्यापार मंडल भी देगा, सब लोगों की तरफ से जाए ये ज्ञापन जाए, जिससे पता चले कि भाई शहर में ये पार्क सभी का, सभी लोग इसमें आते हैं, सबकी इसमें आते हैं। मैं चाहूँगा भैया अपने मंडल में हमें संबोधित करें। ये बात सुनिए। हमारे साथियों, माता बहनों, नौजवान भाइयों, जब तक व्हाट्सएप और फेसबुक पर शांति से व्हाट्सएप और फेसबुक पर जब ये बात प्रचारित की गई कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, नौगु मार्केट को सोने की बनाने के लिए 45 करोड़ और 100 करोड़ की लागत से मेरी धरती हिल गई, मेरी जमीन हिल गई। मैं अपनी बता रहा हूं व्यक्तिगत रूप से, कोई राजनीति करने यहाँ नहीं आया हूं, लेकिन इतना बताने आया हूं, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का सुबह ही मैसेज आ गया, हमारे नेता आदरणीय अजय लल्लू जी का सुबह ही मैसेज आ गया। कोई वोट के नाम पर, राजनीति के नाम पर एक शब्द बोलने वाला नहीं है। केवल आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, गाजियाबाद जनपद के निर्माता प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य के साथ न जाने सैकड़ों बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में माल्यार्पण करके
इस पार्क से एक नई सोच, एक नई दिशा, एक नई दशा सर्वहारा समाज को मिलती रही है। जब से जनपद बना तब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां स्थापित है। पार्क उन्हें याद करने के लिए, उन्हें स्मरण करने के लिए यहाँ है। लेकिन ये जो बड़े घराने बैठे हैं, आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये जो धन्ना सेठ और पूंजीपति बैठे बड़े बड़े हॉलों में, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सरकार को हिलाने में, चलाने में सक्षम है, और इन्हीं का सबका षड्यंत्र है। मुझे तो खुल्लम खुल्ला बोलने की आदत है। सुन लीजिए, यहाँ तमाम प्रशासन के लोग, एलआईयू के लोग भी हैं, और यहाँ इन धन्ना सेठों के लोग भी घूम रहे होंगे। इनकी एक भी मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। एक दूब घास का एक पत्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क का हिलेगा तो इस सरकार की न केवल चिंगारी उठा देंगे, इस सरकार में धुआं निकालने का काम करेंगे। जिसने भी लिख कर दिया है उसको पहले अपने बुद्धि में बैठा लेना चाहिए कि वो देश के सबसे बड़े शख्सियत, इस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब के खिलाफ कदम उठाने जा रहा है। उसने सोच भी कैसे लिया भैया, उनको भी जो इस देश की दे देना, जो हमारी बात अपने पार्क की है, जो इस देश की पहचान है, जो इस देश की पहचान है, जिनसे देश चलता है, बाबा साहब के नाम पर ये पार्क है, तो बाबा साहब के नाम पर पार्क ही रहेगा। अगर बदलना है तो गाजियाबाद में और बहुत सारी जगह बदलने के लिए आप लोग वहाँ बदल सकते हैं, हम जगह देंगे आपको। हम हर बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जो रह कर हर बार ये परीक्षण कर रहे हैं ना, कभी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़वाते हैं, कभी इनका एक बाबा ढोंगी पाखंडे कह रहा था कि नए उसमें संसद में नए संविधान के साथ एंट्री होगी। तो भैया ये परीक्षण करना बंद कर दो। ये वो समुदाय है जो सम्राट अशोक से लेकर उधम सिंह तक अपनी पहचान रखता है। अगर बाबा साहब के संविधान से हम कानून बनाना जानते हैं तो सम्राट अशोक और उधम सिंह के हिसाब से अपना अधिकार लेना भी जानते हैं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।